साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल कैरियर मेकर्स में। एसएससी जीडी प्रीवियस ईयर सीरीज में आज हम बात करेंगे रीजनिंग के 72वें पेपर की, जो लिया गया था दिनांक 9 फरवरी को 5:15 से 6:15 के बीच में। आइए देखते हैं इस पेपर में किस तरह के सवाल पूछे गए थे। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा। सवाल आपको क्या बोला? लीची फल, जाइब क्या है? रक्त। जाइब क्या है? रक्त। लीची क्या है? फल। वैसे जाइब क्या है? रक्त की एक विधा है। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले सवाल की। अगला क्वेश्चन किसका है? हमारा एम्बेडेड फिगर का। एम्बेडेड फिगर में मैंने आप लोगों को बताया कि फिगर को घुमाना नहीं है, एज इट इज। देखिए एक क्या बना हुआ है, ये स्क्वायर, फिर रेक्टेंगल और बीच में एक लाइन। देखिए यहाँ पर अगर मैं देखूं, इसको अगर ऐसे मिला दिया गया होता, ये मिला दिया गया होता तो ये हो सकता। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है। ठीक है, मतलब पहला वाला तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? गलत। ठीक है, दूसरे वाले में देखते हैं भाई, ये हो सकता है, ये बना हुआ है, ये बना हुआ है, ये लाइन भी है। बड़े वाले को देखते हैं, बड़ा वाला भी है हमारे पास। मतलब हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, पहला वाला गलत। तीसरे और चौथे में भी आपको ये चीज कहीं दिखेगी नहीं, इसलिए ये दोनों भी गलत हो। ठीक है, बात करते हैं अगले सवाल की। अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन है हमारा किससे? सिटिंग अरेंजमेंट से। चार्ट फर्नांडिस, डिसूजा, मार्क, डमेलो, 2 लोग हैं, एंथोनी और चार्लिंग। ठीक है, 6 लोग। वृत्ताकार मेज, वृत्ताकार ही है ना? हाँ ठीक है, ये 6 लोग बैठ गए। ये क्या होता है? बाया लेफ्ट। ये क्या होता है? दाया राइट। ठीक है, अब आप देखिए क्या बोल रहा है सवाल। फर्नांडिस डिसूजा के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है। फर्नांडिस डिसूजा के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है। ठीक है, मार्क फर्नांडिस के बाईं ओर दूसरे स्थान पर है। फर्नांडिस के बाईं ओर कौन बैठा हुआ है? मार्क, मतलब मार्क यहां पर बैठा हुआ है। फर्नांडिस के बाईं ओर दूसरे स्थान पर। एंथोनी डिसूजा के दाईं ओर दूसरे स्थान पर। दाईं ओर दूसरे स्थान पर कौन बैठा हुआ है? एंथोनी। ठीक है, फिर क्या बोला? डेमेलो मार्क के बाईं ओर ठीक बगल में। मार्क के बाईं ओर ठीक बगल में डमेलो बैठा हुआ है, ये डमेलो को बैठा दिया। ठीक है, चार्लिन एंथोनी के दाईं ओर ठीक बगल में। चार्लिन एंथोनी के दाईं ओर ठीक बगल में। ये हो गई, सभी लोग बैठ गए। आपसे पूछ कह रहा फर्नांडिस और चार्लिन के बीच, फर्नांडिस और चार्लिन के बीच में कौन बैठा हुआ है? एंथोनी दिया हुआ है ऑप्शन नंबर 4 में। ठीक है, बात करते हैं अगले सवाल की। अगला वाला क्वेश्चन है हमारा मिरर इमेज से। मिरर इमेज जो मैंने आप लोगों को बताया था, ये मामला क्या रहता है भाई? लेफ्ट टू राइट। जो चीजें लेफ्ट में लिखी है वो राइट में चली जाएंगी, जो राइट में लिखी है वो लेफ्ट में चली जाएगी। आपको करना ये होता है कि पहले और दूसरे या केवल पहले का पिक्चर बना लीजिए और फिर बाकी को आप क्रॉस चेक कर लीजिए। देखिए यहाँ पर एच बना हुआ, तो एच का इधर है तो ये इधर चला जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, यू तो एज इट इज आएगा। ठीक है, एच यू दिख रहा है भाई हमें। एम 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 सही है। 6 6 6 6 सही है। 5 5 5 5 सही है। ए ए ए ए सही है। एन 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 एन, देखिए एन यहाँ पे छोटा है, बाकी 3 में बड़ा। देखते हैं यहाँ पर क्या है। ये देखिए बड़ा वाला है, बड़ा वाला है, मतलब ये छोटा वाला तो हमारा गलत हो जाए। फिर एन के बाद 9, एन के बाद 9, एन के बाद 1, एन के बाद है क्या? 9 है। 9 है तो 1 वाला गलत है, ये गलत हो गया। तो ये देखिए 9 9 1 1 टी, यहाँ पे छोटा यहाँ पे बड़ा, ये बड़ा वाला बना हुआ है, मतलब छोटा वाला गलत। हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, बात करते हैं अगले सवाल की। अगला क्वेश्चन हमारा किससे है? निश्चित पेस्ट को ये दिख रहा है। देखिए पेस्ट लिखा हुआ है, पेस्ट का नंबर कितना? पी का 16। एक स्टूडेंट कितना होता है? 19 20 और 5। ठीक है, फ्यूचर 6 यू 21 टी 20 बी 2 और क्यू 17। ठीक है, अब आप देखिए 16 के सबसे नजदीक कौन सा है? 17। ठीक है, 1 का 2, 19 का 20, 20 का 21, 5 का 6, मतलब एक एक बढ़ाकर लिखा हुआ है और अपोजिट साइड लिखा हुआ। बस स्टार्ट का बना लीजिए, एस का टी, टी का यू, ए का बी, आर का एस और टी का यू। यू एस बी यू टी, यू एस बी यू टी दिया हुआ है किसमें? ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले सवाल की। अगला क्वेश्चन हमारा किससे है? देखिए नंबरिंग वाला, फिर से कोडिंग डिकोडिंग अल्फाबेट्स की। देखिए बी का नंबर कितना होता है? बी का नंबर होता है 2।
y का नंबर कितना होता है, y का नंबर होता है 25। अब 25 आ गया तो मैं इसको 28 लिख सकता हूँ। 26 जोड़ सकते हो, 26 घटा सकते हो। v का नंबर कितना है 22, s का नंबर कितना है 19, यहाँ पर कितना है क्वेश्चन मार्क। कितने का फर्क है 3 का, 3 का, 3 का, तो यहाँ भी 3 का फर्क मतलब 16। और 16 किसका होता है p का, यहाँ पे v मतलब ये v वाले दोनों गलत है। अगले वाले की बात करते हैं टीचर। टीचर कितनी होती है 20, x कितना होता है 24, फिर b आ गया 2, तो 2 को मैं 28 तो लिख ही सकता हूँ। फिर f का नंबर कितना होता है 6, आगे लगा है क्वेश्चन मार्क। अब देखिए यहाँ पर 4, यहाँ पर 24 4 28, 4 2 4 6 और 6 4 10, और 10 किसका होता है j का, p के बाद j आना चाहिए, दिया हुआ है ऑप्शन नंबर 3 में। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले सवाल की। अगला क्वेश्चन ब्लड रिलेशनशिप से। ब्लड रिलेशनशिप में जब सिंबल्स लगे हो तो आपको ये देखना होता है कि सिंबल पहले वाले के बारे में बता रहा है कि दूसरे वाले के बारे में बता रहा है। देखिए a प्लस बी मीन्स a इज द ब्रदर ऑफ b, मतलब प्लस इसके बारे में बता रहा है a के बारे में। ठीक है, ब्रदर का मतलब क्या हो गया ये भाई, माता का मतलब क्या हो गया ये मदर का मतलब माता, सन का मतलब हो गया पुत्र, और सिस्टर का मतलब हो गया बहन। बस इतना ही आपको ध्यान रखना है। अब देखिए यहाँ पर क्या है C प्लस डी, प्लस मतलब सी डी का भाई है, सी डी का भाई है। ठीक है, फिर D माइनस एल, माइनस है मतलब D एल की माता है। ठीक है, फिर क्या बोल रहा है L भागे P, भाग किसके लिए है L P की बहन है। ठीक है, फिर P गुणे Q, गुणे P Q का पुत्र है, P Q का पुत्र है। ठीक है, अब देख लीजिए ये माता है और ये दोनों ही इसके बच्चे हैं, तो ये बट नेचुरल है, क्या हो जाएगा पिता हो जाएगा। फिर आगे क्या बोल रहा है Q गुणे V, मतलब Q V का पुत्र है, Q किसका पुत्र है V का पुत्र। ठीक है, अब आप देखिए सवाल में पूछ क्या रहा है, डी वी सन्स वाइफ, V के पुत्र की पत्नी है, टी V के पुत्र की पत्नी है, बिल्कुल सही। देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, ये सही है। ठीक है, C इज P's फादर्स ब्रदर, C इज P के पिता का भाई है, C P के पिता का भाई है, C P के पिता का भाई नहीं है, ये बहन है, ये गलत है। L इज Q's डॉटर, L Q की पुत्री है, बिल्कुल सही है। D इज P's मदर, D P की माता है, बिल्कुल सही। मतलब हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, क्योंकि C P के पिता की बहन है, भाई यहाँ बोल रहा है। सवाल में क्या दिया हुआ, जो आपको दिया हुआ है उसके हिसाब से वो बहन है, सवाल बोल रहा है भाई है। बात करते हैं अगले सवाल की। किसी निश्चित कूट भाषा में इसको, ये जब कभी भी ऐसी कोडिंग है तो आप ये देखिए कि हमसे पूछा क्या गया, हमसे पूछा गया है टावर। टावर कहाँ पे आया है वार, ये देखिए वार डोर नहीं है, प्यूरीफायर वार नहीं है, डोर टावर ये आया हुआ है टावर, लेकिन टावर के साथ एक्स्ट्रा में क्या लगा है डोर, और डोर यहाँ पर भी है। ठीक, अब आप देखिए पोटैटो माउंटेन प्लेन पोटैटो, पोटैटो माउंटेन और प्लेन पोटैटो। देखिए पोटैटो यहाँ पर भी है डोर के लिए, पोटैटो यहाँ पर भी है डोर के लिए, तो अब टावर के लिए क्या बचा माउंटेन, मतलब हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, सरल सवाल है, अच्छा सवाल है। बात करते हैं अगले सवाल की। अगला क्वेश्चन किससे है हमारा श्लोक से। श्लोक से मैंने आप लोगों को बार बार ये बात बताई है, पहले कथन के पदों के बानों का निर्धारण, फिर निष्कर्ष देख के ये पता लगाना निष्कर्ष एक कथन से है, एक से ज्यादा कथनों से है। एक कथन से है तो सकारात्मक से सकारात्मक, नकारात्मक से नकारात्मक, 50 वाले का मान 100 नहीं होगा। एक से ज्यादा कथनों से है तब आपको यह देखना है कि जो मिडिल टर्म है वो वैलिड है कि नहीं। मिडिल टर्म वैलिड तब होता है जब उसका मान किसी न किसी एक कथन में 100 हो। ठीक, देख लीजिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, सभी पेय सेक है, पेय के पहले सभी लगा है मान 100, सेक के बाद है लगा है मान 50। सभी चाय सेक है, चाय के पहले सभी लगा है 100, सेक के बाद है लगा है 50। सभी सेक कॉफी है, ये 100 और कॉफी कितना हो जाएगा 50। देखिए सेक मिडिल टर्म। अब ये देखिए ये 50-50 पहले का तीसरे के साथ बन सकता है, दूसरे का तीसरे के साथ बन सकता है, पहले और दूसरे का नहीं बनेगा। सभी कॉफी चाय है, सभी कॉफी चाय है। देखिए सेक बिल्कुल सही है, कॉफी की वैल्यू यहाँ 50 है, यहाँ कितनी दी गई है 100,
गलत। सभी कॉफी पेय है, कॉफी और पेय देखिए पहले और तीसरे की बात हो रही है। सभी कॉफी, कॉफी की वैल्यू यहाँ कितनी है 50 और यहाँ कितनी दी गई है 100, ये भी गलत। कुछ कॉफी शेक है, कॉफी और शेक, कॉफी और शेक केवल इसी से बना हुआ है, कॉफी की वैल्यू 50, यहाँ पर भी 50 सही है। मतलब केवल निष्कर्ष 3 अनुसरण करता है। हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, बात करते हैं अगले सवाल की। अगला सवाल अगेन हमारा किससे है, कोडिंग से है। ठीक है, लेकिन कोडिंग थोड़ी सी अलग टाइप की है, इसका संबंध इससे है, इसका संबंध इससे है, इसका संबंध देखना है। ठीक है, देखिए इसका मामला कितना है, H 8 15 14 11, M 13 16 18 और K का कितना है 11। ठीक है भाई, क्या है मामला, देखिए ये है कहानी। कहानी थोड़ी सी उल्टी है इसकी। देखिए ये किया हुआ है 8 को 8 15, तो इसको क्या बना दिया है 11 +3 +3, 11 को 13 +2 14 को 16 +2। ये कहानी है। मतलब इन दोनों की कोडिंग इधर की गई है, इन दोनों की कोडिंग इधर की गई है। ठीक है, यही चीज हम यहाँ पर भी कर लेते हैं। देखिए L का नंबर कितना है 12, O का नंबर कितना है 15, N का नंबर है 14 और ये 5। यहाँ पर कितने का फर्क होना चाहिए 3 का। 8 से 11 था तो 12 से कितना हो जाएगा 15, 15 किसका है O का, 15 का कितना हो जाएगा 18, 18 किसका होता है R का। ठीक है, फिर इसी तरीके से 5 का कितना हो जाएगा, 5 का कितना हो जाएगा 7 और 14 का कितना हो जाएगा 16, ये हो जाएगा P और ये हो जाएगा G। GPRO दिया हुआ है ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले सवाल की। अगला क्वेश्चन किससे है हमारा, डिक्शनरी से। डिक्शनरी में देखिए डी से तो मुझे कुछ भी नहीं मिलेगा, ई भी सब में समान है, एस भी सब में समान है। अब देखिए यहाँ ई आई वाले मामले हैं। ठीक है, 2 ई है 3 आई है। ई के बाद आर, ई आर आर कट गया। ये टी है ये भी है, मतलब पहले नंबर पर ये आएगा और दूसरे नंबर पर ये आएगा। मतलब 2 4 2 4 केवल इसमें है, अच्छा नहीं इसमें भी दिया हुआ है। ठीक है, देख लेते हैं 2 4 3 2 4 3। अब इसके बाद क्या होगा, अब हम आई वाला पकड़ेंगे। तो आई वाला पकड़ेंगे, चलिए मैं कलर बदल देता हूं। आई वाला ये आई ये आई ये आई, आई के बाद एस जी, जी वाले हैं जी जी एन एन, तो तीसरा तो ये हो जाएगा क्योंकि यहाँ एन के बाद कुछ है ही नहीं। तीसरा ये हो जाएगा तो चौथा ये हो जाएगा और चौथा ये हो जाएगा तो फिर पांचवा ये हो जाएगा। मतलब अब आपकी कहानी जो बनी वो क्या बनी 2, फिर 4, 4 के बाद फिर कितनी बनी 3, 3 के बाद फिर कितनी बनी 5 और लास्ट में कितनी बनी 1। मतलब 243 51 यहाँ दिया हुआ है 243 51 ऑप्शन नंबर। ठीक है, बात करते हैं अगले सवाल की। बात करते हैं अगले सवाल। देखिए अगला क्वेश्चन किससे हमारा, नंबर सीरीज से। अब नंबर सीरीज में देखिए पूरा मामला है क्या, देखते हैं। देखिए 44 है, फिर 47 है, फिर 52 है, 59 है, 68 है, फिर 2 क्वेश्चन मार्क है और फिर 10। ये है कहानी। अब देखिए यहाँ कितने का फर्क दिख रहा है मुझे 3 का, यहाँ कितने का 5 का, यहाँ कितने का 7 का, यहाँ कितने का 9 का, अगला वाला 11, फिर 13 और फिर 15। ये होनी चाहिए कहानी। तो 68 और 11 8 1 9 6 1 7 9 3 12 7 1 8 1 9 5 2 7 9 1 10, बिल्कुल सही है। मतलब हमारा उत्तर है 7992 दिया हुआ है ऑप्शन नंबर 2 में। ठीक है, सरल सवाल कहा जाएगा। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला वाला सवाल हमारा मूवमेंट ऑफ फिगर्स है। देखिए यहां पर आप देखो किया क्या है इसने, 2 4 5 2 4 5 2 4 5 2 4 5, मतलब नीचे तो कोई चेंज नहीं है। ठीक है, ऊपर वाले में देखते हैं क्या किया इसने। एरो को यहां से हटा के यहां ले गया, ये यहां आ गया। ठीक है, फिर इसको यहां से हटा के यहां ले गया, यहां आ गया। ठीक है, फिर एरो को यहां से हटा के यहां ले जाएगा, हो गया। किया क्या है इससे देखिए,
अब अगर गौर से देखो तो ये वाला फिगर मतलब जो पहला फिगर है और जो चौथा फिगर है ये सेम है, बिल्कुल सेम है। देखिए ये काला, फिर रेक्टेंगल और फिर एरो, काला रेक्टेंगल और एरो। तो सीधी सी बात है, ये वाला फिगर है तो दूसरा और पांचवा बिल्कुल सेम है। अब आप देख लीजिए, एरो काला रेक्टेंगल, एरो काला रेक्टेंगल, उत्तर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले सवाल की। अगला वाला क्वेश्चन है हमारा पेपर कटिंग से। ठीक है, देखिए ये फोल्डिंग, इसमें यही चीज देखनी होती है, फोल्ड कैसे, ये इससे। तो ये वाला जब खुलेगा तो मामला ये ऐसे बनेगा, मतलब सॉरी ये ऐसे बना हुआ है तो अब ये ऐसे जाएगा। ठीक है, मतलब यहां पर 0, फिर रेक्टेंगल, फिर 0। अब इसको जब आप खोलोगे तो यही चीज इधर बन जाएगी, मतलब यही 0 रेक्टेंगल 0, फिर ये 0 रेक्टेंगल 0, ऐसा बनेगा। ठीक है, देखिए कहाँ बना हुआ है, ये बना हुआ है, ये वाला तो सीधा चला गया, ये वाला होगा हमारा उत्तर। देख लीजिए 0 रेक्टेंगल 0, 0 रेक्टेंगल 0, 0 रेक्टेंगल 0, 0 रेक्टेंगल 0, मतलब हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। यहां पर जो सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है वो यही होती है कि मामला पेपर को फोल्ड कैसे किया गया। यहां जो फोल्डिंग है ये ऐसी है, तो यहां जो बनेगा इसका जस्ट अपोजिट, मतलब इसकी वाली लाइन अगर इस तरफ है तो इसकी वाली लाइन इस तरफ जाएगी। अब अगली वाली लाइन फिर ऐसे जाएगी और फिर ऐसे जाएगी, खत्म हो गया सवाल। ठीक है, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला वाला क्वेश्चन हमारा अगेन नंबर सीरीज से, और यहां मैंने आप लोगों को बताया था कि आपका फोकस भाग पर होना चाहिए। देखिए 162, इसमें नंबर्स बदलना है। देखिए 162 भागे 9 गुणे 16, ठीक, 162 में 9 का भाग 9 कम 9 9 72 जा रहा है। तो अब 9 के अलावा और किसका भाग जाएगा? देखिए 16 और 9 को अगर मैं देखूं, 16 को अगर मैं यहां लेके आ जाऊंगा तो 162 में 16 का भाग नहीं जाएगा, खत्म। 9 और 18, 18 को अगर मैं यहाँ के लेके आ जाऊंगा तो चला जाएगा। 27 और 9 चला जाएगा। 18 और 27 मतलब प्लस माइनस हो। पहले मैं इसको हल कर लेता हूँ। देखिए 9 या कम 9, 9 8 72, 18 गुणे 16 प्लस 18 माइनस 27। देखिए 16 8 128, 16 कम 16 और 12 28, और ये माइनस कितना है 9, मतलब उत्तर कितना आ जाएगा 279, लेकिन दिया है 126। अब अगर मैं इसको बदलूंगा तो ये प्लस हो जाएगा, प्लस और माइनस को अगर मैं यहां कर दूं माइनस, यहां कर दूं प्लस, तो ये प्लस होगा। अगर ये प्लस होगा तो 288 में 9 जोड़ोगे तो 297 आएगा। मतलब आप अगर देखो 18 और 27 को अगर मैं चेंज करने की बात करूं, सॉरी ये नंबर नहीं बदला है, ये बदल दिया है, प्लस 18 माइनस 27, 27 और 18 को बदलने की बात कर रहा है। प्लस 9 हो जाएगा तो 297 आ जाएगा, ये आ जाएगा। मतलब ये वाला भी मेरा उत्तर नहीं हो सकता। अब मेरे पास ऑप्शन बचे हैं ये वाले दोनों। देखिए 9 और 18 को मैं बदल के देखता हूं। 18 को बदलूंगा, यहाँ 18 आया था तो अब कितना आ जाएगा 9, 18 नहीं है 162, 9 गुणे 16 धन 9 माइनस 27। देखिए 16 नहीं है 144 माइनस 18, 14 में से 8 चला गया 6, 13 में से 1 चला गया 12, 126, 126, उत्तर है हमारा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, बात करते हैं अगले सवाल की। अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है? 7 व्यक्ति ए बी सी डी एफ सीधी पंक्ति में। देखिए सीधी पंक्ति में 7 आदमियों को बैठा देते हैं, 1 2 3 4 5 6 और ये 7। ठीक है, उत्तर की ओर मुख करें। ए डी के बाईं ओर तीसरे स्थान पर, डी अंतिम दाएं सिरे पर बैठा, ये मिल गया आपको अंतिम सिरे पर। ठीक है, अब क्या बोला? ए डी के बाईं ओर तीसरे स्थान पर 1 2 3, यहाँ पे कौन बैठ जाएगा? ए। ठीक है, ए और एफ के बीच केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं, इधर तो एफ हो ही नहीं सकता, तो ए और एफ के बीच केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं। ठीक है, बी एफ के ठीक बगल में है, इस तरफ तो जा नहीं सकता, तो बी यहीं पे आएगा। बी और एफ के बीच, बी एफ के ठीक बगल में। सी और डी के बीच में केवल एक आदमी है, सी और डी के बीच में देखिए यहाँ तो मैं बैठा नहीं सकता, सी और डी को मुझे यहीं बैठाना पड़ेगा। जी ए के ठीक बगल में नहीं है, जी ए के ठीक बगल में नहीं है, जी ए के ठीक बगल में नहीं है, तो जी यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अब आपसे पूछ क्या रहा? सी और डी। देखिए सी और डी ऐसे भी बैठ सकते हैं, सी और डी ऐसे भी बैठ सकते हैं। पूछा क्या है, ये मुद्दा है। ठीक है, अंतिम बाएं सिरे पर कौन बैठा है? सवाल का सी और डी से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, बात करते हैं अगले सवाल की। अगला क्वेश्चन बढ़िया सवाल, और काफी दिनों के बाद ये सवाल देखने के लिए मिला। ठीक है, देख लेते हैं क्या बोल रहा है। बराबर यहां पे लगा है और यहां पे लगा है। ठीक है, देखिए गुणा भागे, पहले तो मैं इसको लगाता हूं,
94 गुणे 4 भागे 5 बराबर। अब देखिए इसमें किसी में 5 का भाग जाएगा क्या? नहीं जा रहा, मतलब पहले वाला ऑप्शन तो हमारा गलत है। ठीक, फिर अगला वाला क्या है? 94 ऋण 4 धन 5 बराबर 5 भागे 5 गुणे 7। इसका उत्तर 7 आएगा, लेकिन इसका उत्तर कितना आएगा? 95, मतलब हमारा दूसरा वाला भी गलत है। ठीक है, तीसरे वाले में देख लेते हैं। देखिए 92 था ये, सॉरी ये 92 है, ये 92। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, ये 93 हो जाएगा। ये लेते, अब देखिए ये है 92 भागे 4, जाएगा कि नहीं जाएगा? 4 दुनिया जा रहा है, 23 चौके 92 बराबर कितना है? 5 गुणे 5 धन 5 ऋण 7। देखिए ये कितना हो जाएगा? 23, पचम 25 और 7 में से 5 गया 2, मतलब ये भी कितना हो जाएगा? 23, ये भी 23, ये भी 23, मतलब हमारा उत्तर है ऑप्शन नंबर। ठीक है, यहां पर 5 से भाग नहीं जा रहा था, इसलिए हमने पहले वाले को क्लियर कट गलत कर दिया, दूसरे वाले को लगाया बराबर नहीं आ रहा था, तीसरे वाले में हमारा उत्तर आ गया है। बात कर लेते हैं अगले सवाल की। अगला क्वेश्चन फिर से देखिए, साफ साफ दिख रहा है बी ए बी। देखिए ए सी डी ई, तो ए के बाद क्या आएगा? बी ही आएगा। बी, ए वाला गलत, ए वाला गलत, बी के बाद एम है। ठीक है, देखिए आई जे के एल एम बी एल, ये है उत्तर ऑप्शन नंबर 1। कुछ है ही नहीं सवाल में। बात करते हैं अगले सवाल की। देखिए इसमें क्या दिया हुआ है? इसमें दिया हुआ है 27, फिर 28, फिर 36, फिर 63, फिर क्वेश्चन मार्क, फिर 252। यहाँ कितने का फर्क है? 1 का। यहाँ कितने का फर्क है? 8 का। यहाँ कितने का फर्क है? 27 का। इन दोनों का हमें पता नहीं। 1 8 27, देख लीजिए क्लियर कट है मामला। 1 की घाते 3, 2 की घाते 3, 3 की घाते 3, 4 की घाते 3 64, 5 की घाते 3 तो 25, जोड़िए 4 3 7 6 6 12, 7 5 12, 12 12 24 1 25, कितना हो जाएगा? 127 दिया हुआ है ऑप्शन नंबर 2 में। ठीक है, बात करते हैं अगले सवाल के। देखिए क्या बोल रहा है ये? 14 के साथ किसका बनाया है? 203 का। फिर 16, फिर किसका? क्वेश्चन मार्क। फिर किसका बनाया हुआ है? 18 और फिर 333। देखिए 14 दाहम 140 14 का स्क्वायर 196। अच्छा देखिए 14 का स्क्वायर कितना होता है? 203 बनाने के लिए 7, मतलब 14 का स्क्वायर प्लस 7। ठीक है, इसको देखते हैं, इसको भी स्क्वायर करके देखते हैं। 18 का स्क्वायर 324, 18 का स्क्वायर प्लस 9 है तो ये कितना हो जाएगा? सीधे सीधे देखिए 9 18 का हाफ है, 7 14 का हाफ है, तो बस यहाँ यही भी कर लीजिए। 16 का स्क्वायर और प्लस 8, 16 का स्क्वायर मतलब 256 और प्लस 8 मतलब उत्तर कितना हो जाएगा? 264 दिया हुआ है ऑप्शन नंबर 4 में। बात करते हैं अगले सवाल की। साथियों इस क्वेश्चन के साथ ही हमारा ये पेपर खत्म होता है। मॉडरेट लेवल का पेपर था, सीरीज में जरूर थोड़े से अच्छे सवाल देखने के लिए मिले। अल्फाबेट की जो कोडिंग थी उसमें भी ठीक ठाक सवाल थे, बाकी के सवाल सो एंड सो ही थे, इसलिए इस पेपर को मॉडरेट लेवल पर रखूंगा। आज का ये डिस्कशन आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलते हैं कल एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।